स्पोर्ट्स जगत के महानायक द लेजेंडरी मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और रह गई अब उनकी यादें और जज्बे भरी बातें। अपनी जिंदगी में मिल्खा सिंह सिर्फ 3 बार रोए थे। उन्हें मैच फिक्सिंग से सख्त नफरत थी और 1960 के ओलंपिक में क्यों उन्हें बुलाया जाता था 1 सेंट। ऐसी ही कई और अनसुनी बातें जानते हैं जो खुद मिल्खा सिंह ने अपने इंटरव्यू में साझा की। एक आखिरी सलाम भारत के फ्लाइंग सिख को। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स लेजेंड मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि 1960 में एशियन गेम्स में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने दी थी। 20 नवंबर 1929 को जन्मे मिल्खा सिंह ने भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान अपना परिवार खो दिया था। वो विभाजन को हमेशा गलत भी मानते रहे। ठीक है कि जब आज़ादी हमें मिली तो आपको तो मालूम नहीं है, आपने तो हिस्ट्री सुनी होगी, मगर मैंने अपने माँ बाप जो हैं वहाँ पे खोए हैं। मैंने बहन भाई अपने वहाँ पे खोए हैं और मैं अकेला आया और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर आके बैठ के रोता रहता। सेना में भर्ती के लिए मिल्खा सिंह 3 बार रिजेक्ट हुए थे और आखिरकार जब उन्होंने टेक्निकल जवान के तौर पर आर्मी ज्वाइन की तो मिल्खा सिंह की पहली सैलरी थी 39 रुपए और 8 आना और यहीं से शुरू हुआ उनकी रेसिंग का भी सिलसिला। मिल्खा सिंह को तो मालूम ही नहीं था कि 100 मीटर चीज क्या होती है, 200 क्या होती है, 400 क्या होती है। एथलेटिक के स्पेलिंग ही नहीं आते थे मिल्खा सिंह को। तो एक गांव से बच्चा आता है, उसको तो मालूम ही नहीं इन चीजों का। मिल्खा सिंह पर फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग 2013 में रिलीज हुई, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी और 50 सालों में ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने देखी थी। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने तो 1960 के बाद कोई मूवी देखी नहीं। जी, हमने भी पढ़ा। अपनी आत्मकथा के राइट्स को मिल्खा सिंह ने फिल्म निर्माता को सिर्फ 1 रुपए में बेचा था, लेकिन कि मैंने एग्रीमेंट में अपने में लिख दिया है कि अगर इस मूवी से कोई प्रॉफिट होगा तो एक हम ट्रस्ट रन करते हैं, मिल्खा चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके। तो उसका 10 to 15% जो प्रॉफिट है वो उस ट्रस्ट में आएगा। 6 साल पहले एक इवेंट के दौरान कुछ बच्चों को संबोधित करते हुए मिल्खा सिंह ने बताया था कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 बार रोए हैं। जब वो ओलंपिक मेडल नहीं जीत सके, दूसरा जब वो पाकिस्तान गए थे और तीसरा जब उन्होंने भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी थी। 1960 रोम ओलंपिक के अंदर जो मैंने मेडल मिस किया, वो मैं मरते दम तक कभी वो रेस भूल नहीं सकता। रोम ओलंपिक्स में मेडल न पाने का मलाल तो मिल्खा सिंह को था और आखिर तक रहा, लेकिन 400 मीटर की इस रेस में चौथे नंबर पर रहकर भी 45.73 सेकंड का टाइम नेशनल रिकॉर्ड रहा, जो अगले 40 साल तक नहीं टूट सका। मैं 200 मीटर तक सब लोगों से आगे था, लीड कर रहा था और मैंने एक 21 सेकंड के अंदर जो पहली 200 मीटर 400 मीटर की वो मैंने कवर की। जब 250 मीटर के ऊपर पहुंचा तो मेरे दिमाग के अंदर ये बात आई कि मिल्खा सिंह जी, आप इतना तेज दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप ये रेस जो है खत्म ना कर पाएं। तो हुआ ये कि जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था उस रिदम को मैंने तोड़ा। जैसे एक कार स्पीड में जा रही है, आप थोड़ी सी ब्रेक दबा दो और दूसरी कारें जो पीछे से आ रही हैं वो आगे निकल जाएंगी। तो लास्ट वाला 100 मीटर पे जब मैं पहुंचा तो जो मेरे लड़के पीछे थे वो कम से कम भी मेरे से 6-6, 7-7 मीटर जो थे वो आगे चले गए थे। मैंने ट्राई की पकड़ने की, तो बहुत मुश्किल होता है कि एक बार आप स्पीड तोड़ दो और दोबारा उसको उठाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी किस्मत का और हिंदुस्तान की किस्मत का सितारा जो 250 मीटर पे मैंने ब्रेक लिया, वहीं पे वो डूब गया। 7 साल पहले चंडीगढ़ के PGI में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मिल्खा सिंह ने कहा था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो जीते जी एक और मिल्खा देख सकें, और ये बात उन्होंने कई बार कई जगह दोहराई भी। तो मेरी भी विश यही है, मेरी भी ये आखिरी ख्वाहिश है। मैं ये चाहता हूं कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, मैं चाहता हूं कि स्पेशली 400 मीटर के अंदर जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, कोई ना कोई नौजवान ऐसा जो है इंडिया में से उठना चाहिए, वो आगे बढ़े, जाके हमारे देश का वो तिरंगा झंडा और नेशनल एंथम वहां जाके बजाए, मैं देख के जाऊं और मेरी आत्मा को इस बात के लिए खुशी हो। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह को वहां बैठी ऑडियंसेस का भरपूर प्यार मिला और उसकी वजह था उनका लुक।
उस जमाने में सरदार बहुत कम हुआ करते थे, और स्पेशली जब सिर पे बाल हों, जूड़ा हो सिर के ऊपर, तो वो उन्होंने सरदार कभी देखा नहीं था। तो जब मैं स्टेडियम में घुसता था तो 1 लाख इटालियन जो वहां पे बैठा हुआ था, सबके सब की यही आवाज आया करती थी कि ये जो सेंट है, ये जो साधु है जो दौड़ने के लिए यहां पे आया है, उसके लिए सब लोगों की बेस्ट विशेस मेरे साथ हुआ करती थी कि सिंह को, जो इंडियस है, उसको रेस जीतनी चाहिए। 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। 400 मीटर की रेस जीतने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा से कुछ इनाम मांगने को कहा था। मिल्खा सिंह ने सिर्फ 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश मांगा था और पंडित नेहरू ने ऐसा किया भी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कुल 80 रेसों में भाग लिया था, जिनमें से 77 में वो मेडल लेकर भारत लौटे। लेकिन मिल्खा सिंह ने अपनी सभी मेडल्स और स्पोर्टिंग ट्रेजर देश के नाम कर दिया था। ये सब आज पटियाला के स्पोर्ट्स म्यूजियम का हिस्सा है। साल 2001 में तब की स्पोर्ट्स मिनिस्टर उमा भारती से मिल्खा सिंह नाराज हो गए थे जब उन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। अगर आप मुझे पहले ही एमए की डिग्री दे चुके हैं और आप कहते हैं मैट्रिक की ले लो, तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। महान एथलीट मिल्खा सिंह का आज निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित थे, कई दिनों से उनका इलाज भी चलता रहा, लेकिन मिल्खा सिंह ने जिंदगी में जो कारनामे कर दिखाए उसकी चमक सदियों तक बनी रहेगी और इसीलिए मिल्खा कभी नहीं मरते। एबीपी न्यूज की फ्लाइंग सिख को भावभीनी श्रद्धांजलि। मैदान से लेकर जिंदगी के आसमान तक मिल्खा सिंह की शख्सियत और उनके संघर्ष को आज की पीढ़ी ने उस वक्त जाना जब साल 2013 में उनकी जिंदगी पर फिल्म बने। जो गीत मुझे बहुत प्रिय है और मुझे लगता है मिल्खा सिंह जी की जो सकारात्मक उनकी ऊर्जा थी उसे बताता है, वो है दांत से काट ले बिजली तार, दांत से काट ले बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, फूंकते खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले न होए उजाला। मिल्खा सिंह का 91 साल का जीवन जिंदगी के सारे मीठे और कड़वे अनुभवों को समेटे हुए है। मिल्खा सिंह ने संघर्ष का एक लंबा दौर भी देखा, लेकिन उनके बचपन की वो कहानी तो पत्थर दिल को भी मोम कर देती है, जो देश के बंटवारे के वक्त उन पर गुजरी थी। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नन्हे मिल्खा अपने बचपन की यादों को पाकिस्तान के मुल्तान में ही छोड़ आए। मिल्खा का जन्म मुल्तान के गोविंदपुरा में 20 नवंबर 1929 को एक सिख परिवार में हुआ था। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो इस बंटवारे का दर्द और दंश मिल्खा को भी झेलना पड़ा। देश के बंटवारे के बाद भारत आए मिल्खा सिंह भारतीय फौज में शामिल हो गए थे। फिर बतौर एथलीट उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और पदक भी जीते। मिल्खा ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व भी किया था और 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन भी किया। 3 एजेंसी जो है आपको रिजल्ट देती है। नंबर 1 खिलाड़ी, वो सिंसियर होने चाहिए अपने काम के लिए। नंबर 2 जो कोचेज हैं जिन्होंने के काम करना है, रिजल्ट देना है, वो सिंसियर होने चाहिए। और जो फेडरेशंस हैं, चाहे एथलेटिक की है, हॉकी की है, फुटबॉल, किसी भी गेम की फेडरेशन है, वो सिंसियर होंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जाहिर है बंटवारे के बाद भारत आने और फिर एथलेटिक्स में देश का नाम रोशन करने तक मिल्खा सिंह की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव बने रहे, लेकिन हर हालत से जूझते हुए उन्होंने सेना और फिर एथलेटिक्स की दुनिया में खुद को साबित कर दिखाया। लेकिन खास बात यह है कि मिल्खा सिंह ने 91 साल की अपनी जिंदगी में जो तजुर्बे और जो कामयाबी हासिल की, उसे देश और दुनिया को वापस लौटाते भी रहे। और यही वजह है कि उन्होंने अपना एक एनजीओ बनाया है। साल 2003 में बना मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट उन युवा एथलीटों की मदद कर रहा है जिनके पास खेल के संसाधन मौजूद नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि मिल्खा सिंह ने अपनी आत्मकथा के राइट्स फिल्म निर्माता को महज 1 रुपए में बेचे थे, लेकिन इस शर्त के साथ कि फिल्म से होने वाले लाभ का एक हिस्सा उनके फाउंडेशन को दिया जाएगा। मेरी जीवनी जो थी
वो एक खुली किताब है बिल्कुल और वो उन लोगों ने पढ़ी। बिल्कुल। मिल्खा सिंह की किताब जब उन्होंने पढ़ी, जीवनी पढ़ी, तो 3-4 डायरेक्टर बॉम्बे से आए, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, जैसे आप बैठे हैं वो भी यहाँ पे आके बैठे। तो इस स्टोरी के लिए पैसा उन्होंने ऑफर किया, मगर ये मेरे बेटे का डिसीजन था कि नहीं पापा, हमने ये मूवी देनी है तो ओम प्रकाश मेहरा को ही देनी है, क्योंकि उसने रंग दे बसंती देखी थी। तो ये उसका फैसला था कि ये स्टोरी देनी है हमने। मैं उनसे अभी 2 महीने पहले ही मिला था और मैं उनको कह रहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भाग मिल्खा भाग फिल्म लिखने का अवसर मिला और मैंने ये फिल्म लिखी। और इस फिल्म को लिखने के दौरान उन्हें जाना, उनको ही नहीं जाना है, उनके बहाने स्वयं को भी जाना, उनसे बहुत कुछ सीखा। मिल्खा सिंह पाकिस्तान से तो बिल्कुल खाली हाथ भारत आए थे, लेकिन अपनी जीवटता के दम पर उन्होंने कामयाबी की एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे वक्त की धूल भी शायद ही कभी ढक सके। ये उनकी करिश्माई शख्सियत का ही कमाल था कि साल 2015 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे, तब उन्होंने अपने भाषण में चंद भारतीयों के साथ मिल्खा सिंह का भी जिक्र किया था। And when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom, जिंदगी की तरह ही बतौर एथलीट भी मिल्खा सिंह का करियर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। साल 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में वो चौथे नंबर पर रहे थे। इस रेस में उन्हें 45.73 सेकंड का वक्त लगा था, जो 40 साल तक नेशनल रिकॉर्ड भी रहा। और इसी रेस ने उन्हें पहली बार पहचान भी दिलाई थी। लेकिन मिल्खा रोम ओलंपिक की ये रेस क्यों नहीं जीत सके, ये अनसुनी कहानी खुद मिल्खा सिंह ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताई थी। जब फायर हुआ तो रेस शुरू हुई तो मैं 200 मीटर तक सब लोगों से आगे था, लीड कर रहा था, और मैंने एक 21 सेकंड के अंदर जो पहली 200 मीटर 400 मीटर की वो मैंने कवर की। जब 250 मीटर के ऊपर पहुंचा तो मेरे दिमाग के अंदर ये बात आई कि मिल्खा सिंह जी, आप इतना तेज दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप ये रेस जो है खत्म ना कर पाएं। तो हुआ ये कि जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था उस रिदम को मैंने तोड़ा। मैंने ट्राई की पकड़ने की, तो बहुत मुश्किल होता है कि एक बार आप स्पीड तोड़ दो और दोबारा उसको उठाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। पहली रेस हारने वाले मिल्खा ने आगे जीत के नए रिकॉर्ड बनाए थे। अगर आप मिल्खा सिंह के शानदार करियर पर नजर डालेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मिल्खा साल 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन रहे। साल 1958 में ही टोक्यो एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर की रेस में उन्होंने गोल्ड जीता और 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड जीतकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। दिलचस्प बात यह है कि 1958 कॉमनवेल्थ गेम में जब मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कुछ इनाम मांगने को कहा था। तब मिल्खा ने सिर्फ 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश मांगा था। साल 1959 में भारत सरकार ने मिल्खा सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें 2001 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। शहीद वही कहलाया जो वतन पे फिदा हुआ, फूल वही सर चढ़ा जो चमन से जुदा हुआ। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग देश की इज्जत को बरकरार रखते हैं उसको देश जो है हमेशा के लिए याद रखता है। ये पहली फैमिली है जिसके अंदर के 2 पद्मश्री हो गए हैं। बाप को भी पद्मश्री मिला 1958 के अंदर, और अब बेटे को भी जो उसने गोल्फ के अंदर किया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सारे हिंदुस्तान को मालूम है। एथलीट की दुनिया में बड़ा नाम बनाने वाले इस फ्लाइंग सिख का दिल भी बहुत बड़ा था, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने अपने सभी मेडल और स्पोर्टिंग ट्रेजर देश के नाम कर दिए थे। मिल्खा सिंह के सारे मेडल और उनकी कामयाबी के निशान आज पटियाला के स्पोर्ट्स म्यूजियम का हिस्सा हैं। दरअसल मिल्खा सिंह जिंदगी के आखिरी वक्त तक खेल जगत और देश से पूरी तरह से जुड़े रहे, और उन्होंने पंजाब सरकार के डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के तौर पर भी काम किया, जहां से बेशुमार युवा एथलीटों को कामयाबी का रास्ता भी दिखाया है। एबीपी न्यूज को दिए एक पुराने इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने अपनी एक ऐसी इच्छा बताई थी जो वो अपने जीते जी तो पूरा नहीं कर पाए,
मगर चाहते थे कि एक ना एक दिन कोई उनकी ये अधूरी इच्छा जरूर पूरी करे। क्या थी मिल्खा सिंह की वो अधूरी इच्छा, आप सुनिए। मैं चाहता हूं कि स्पेशली 400 मीटर के अंदर जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, कोई ना कोई नौजवान ऐसा जो है इंडिया में से उठना चाहिए, वो आगे बढ़े, जाके हमारे देश का वो तिरंगा झंडा और नेशनल एंथम वहां जाके बजाए, मैं देख के जाऊं और मेरी आत्मा को इस बात के लिए खुशी हो। मिल्खा सिंह एक चैंपियन थे, मिल्खा एक विजेता थे, मिल्खा एक महान एथलीट थे, लेकिन इन सब से ऊपर वो एक बेहतरीन और शानदार इंसान भी थे। साल 1999 में मिल्खा ने करगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम सिंह के 7 साल के बेटे को गोद लिया था। जाहिर है देश का नाम रोशन करने और देश के लिए जीने मरने वाले फ्लाइंग सिख को क्यों आज देश नम आंखों से याद कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।